रोगानुत्पादनीय अध्ययन, उद्गार वेग धारण। उद्गार मतलब क्या होता है? बर्फ, बेल्चिंग या डकार जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे वो लेडीज होती नहीं है, लड़कियों के पास में अक्सर देखेंगे आप नीचे से डकार आती रहेगी तो नाक बंद कर लेंगी या फेस पे हाथ मतलब मुंह पे हाथ रख देती हैं और दे सप्रेस दीज थिंग्स। अब अगर उनको थोड़ी पता है कि इससे क्या होने वाला है, ये तो आचार्य बताएंगे ना क्या होगा। अरुचि, उद्गार वेग धारण। अच्छा, उद्गार होता क्या है? कहते हैं डकार आना, जैसे अपान वायु का उस वायु जहाँ से निकलते वहाँ से न निकल पाए उसके ऊपर होना, अनुलोमन के रूप में निकलना। नहीं, अपान वायु तो निकलती है, अपान वायु तो निकलती है, वायु हर जगह होती है। अपान वायु का क्षेत्र सिर्फ अपान क्षेत्र में ही है। बोलो, अपान क्षेत्र में ही है जो उद्गार निकलता है। उद्गार का अर्थ होता है मतलब जैसे आमाशय में जो वायु ढेर सारी चलती है, तो क्या मतलब वहाँ से अपान वायु निकलेगी क्या? हमने ऐसे पढ़ा था कि मतलब वो केवल वेग का इधर उधर हो जाता है, ठीक है। मैं चोर हूँ। इट्स ओके, गुड। तो अब उद्गार का मतलब ये है, चाहे ये कह लीजिए कि अपान वायु, ठीक है, अपान वायु जो आप बता रहे हैं, अपान वायु अपना दिशा बदल देती है और दूसरी वायु को वेग देती है, मतलब नीचे ना जाके वो ऊपर की तरफ जाएगी और वो फिर से बाकी ऊपर की वायु को वेग देती है, तो वो वायु निकलती है। अपान वायु का गति चेंज होती है डेफिनेटली, पर वो अपान वायु ही नहीं होती है, ठीक है। और वायु का नाम नहीं रखा गया। जब आप वायु का देखेंगे ना तो ऐसा नहीं है कि वायु मतलब कि अपान वायु काले कलर की होगी या फिर समान वायु पीले कलर की होनी चाहिए या उसका कुछ अलग सा वो होना चाहिए। वायु एक है, स्थान जहाँ जहाँ वो रह के जो जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम बता दिया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कहा हुआ, ठीक। तो अगर उद्गार के वेग का धारण होता है तो अरुचि सबसे पहला इन्होंने बताया। अरुचि मतलब खाने में रुचि ना होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, एनोरेक्सिया जिसको कहते हैं, मतलब मन ना करना खाने का। भूख तो लगी हुई है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। कंप, कंप मतलब होता है कि बॉडी का जो है राइगर होने लगता है, जैसे कपकपाना, या फिर ऐसा कह सकते हैं ये व्याधि रूप नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यू बना रहो तब ये व्याधि जरूर लगेगा, ठीक है। और जब किसी वायु को रोका जाता है, किसी भी वायु को जो सप्रेस करेंगे तो वो उस जगह पे बढ़ती चली जाती है और तब वो वेग धारण कर लेती है, मतलब उसकी गति बढ़ती है, क्योंकि जिस वायु के जिस गुण को आप सप्रेस करेंगे वही गुण सबसे ज़्यादा बढ़ता है। अगर उसकी गति को रोकते, मतलब वो उसकी गति थी, उसका निकलने की प्रक्रिया थी, वायु चल है, उसके चल गुण को रोका तो आगे चल के फिर से वो चल गुण ही बढ़ाएगा, कम, ठीक है। वो व्याधि में परिवर्तित हो जाता है, किसी और वायु को वो चल गुण प्रदान कर देता है तो तुम लेगा। हृदय व उरह प्रदेश में विबंध जकड़ाहट हो जाती है। हृदय और जो ये उरह प्रदेश में विबंध की बात हो रही है, वही वायु जब निकल नहीं पाई तो बाकी जगह पे उपलेपन कर देती है, जो ऑर्गन है जहाँ पे ये वाले वक्षस्थल से निकलना है तो उसमें उपलेपन मतलब उसको बांध देती है। मत करो फिर बंद करेगा, अपने हिसाब से कर देगा, ठीक है। विबंध मतलब कि क्या होता है, जकड़ाहट, उसको बांध देना। तो ऐसा नहीं है कि वो बंध के अपना आराम से बैठा हुआ है, केवल फील होगा कि ये चीज़ें बंधी हुई हैं, कंस्ट्रिक्टेड हो गई है जगह, ठीक है। वक्षस्थल ऐसे लगता है ना कि कुछ बांधा हुआ है, अच्छे से मतलब मूवमेंट नहीं हो पा रही है, उस वैसा फील होगा। आधमान, व्हाट इज आधमान? आपकी बुक में देखो लिखा होगा गैसियस डिस्टिंक्शन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इफ गैसियस डिस्टिंक्शन इज रिटन देन इट इज राइट, अदरवाइज आधमान के आगे अगर और कुछ लिखा होगा तो कट कर लेना, ठीक है। आधमान मतलब गैसियस डिस्टिंक्शन, गैस जो जैसे पेट ऐसे फूलता चला जाता है उसको आधमान कहा गया है, उदर भाग में, ठीक है। कास, खांसी आने लगेगी। हिदमा, हिक्का की उत्पत्ति होने लगती है। हिदमा को हिक्का मतलब हिक्कप्स, ये वायु को रोकने पे गति दे रहा है। जैसे मैंने बताया ना, वायु की गति चल गुण को अगर हम सप्रेस करेंगे
तो चल गुण से रिलेटेड ही फिर से वो बम्पर सिम्टम लेके आएगी। सब चल गुण वाले ही हैं। देखो, एक कंप है, हृदय और उपदेश में जब विबंध होगा तो भी जकड़ाहट, वहाँ की गति को वो रोकने के प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गतियाँ हैं। ठीक है, गति के अपोजिट करेगा। आगमान टूटता चला जाता है। ठीक है, वहाँ पे कलेक्शन बढ़ रहा है। कास और हिदमा या हिक्का, ये भी गति है। ठीक है, और इसकी चिकित्सा भी हिक्का के समान ही है। जैसे हिदमा की होती है चिकित्सा, वैसे इसकी चिकित्सा की जाती है। इन्होंने लिखा नहीं है कैसा, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो भी लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं कि हिक्का की जैसी चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हिक्का की चिकित्सा अगर जानते हैं तो वहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि अगर डकार या बेल्जिंग का होना नॉर्मल, जैसे एक होता है, एक नॉर्मल होता है, और जैसे कि मान लीजिए कोई हैबिचुअल हो चुका है, तो क्या फिर की तो बात हो रही है, उसके लिए मतलब मेडिसिन जाती हैं कुछ? हाँ, हिक्का की चिकित्सा पूरी जाएगी ना। अगर वो सिम्टम रूप धारण कर लिया हुआ है, ये सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी हिक्का की चिकित्सा जाएगी। जैसे जो व्याधि है तो सोते भी समय रहेगी या फिर ओनली जब जगेगा पर्सन तभी होगा? और वो नींद में हो तब तो नहीं आती है हिक्का? नींद मतलब इनवॉलेंट्री हो गया, समझ में आया? तो जब ये वॉलेंट्री वाली चीज बता रहे हैं, ये सप्रेशन इसीलिए नाम दिया गया हुआ है कि आप जबरदस्ती उसको प्रेस करके दबा रहे हैं, तब ये व्याधियां हुई। ठीक है, और मूत्र और पुरीश का वेग तो सेंसेशन अपने आप, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बताया था, आज आपने रोका और कल को व्याधि नहीं होनी है, लॉन्ग समय के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद है। ठीक है, कुछ लोग की आदत हो जाती है। जैसे नेक्स्ट वाला जब देखेंगे ना, छींक, शवथी, इसमें बहुत ज़्यादा आगे है लड़कियों वाली जो प्रजाति है। इनको छींक आती है तो इनको लगता है कि एक्सक्यूज मी या सॉरी अगर बोल देंगे तो इट वॉज वेरी गुड। कहीं तो रोकना भी चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सन जा रहा है कहीं मेहमानी तो छींक दिए, या कोई आ रहा है तो मच्छर मार दिए। अरे तो 2 मिनट रुक जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? कम से कम अपने को तो व्याधियां नहीं होंगी। किसी के आने या जाने पे अगर एक छींक की बात हो रही है तो रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो हमेशा की बात है कि कुछ लोगों को छींकना पसंद नहीं होता है। आई हैव सीन मेनी मोर गर्ल्स कि वो नाक बंद कर लेती हैं, या फिर लाइक दिस कि मतलब आए ना, या फिर नाक ऐसे से कर लिया, या फिर नाक बंद करके छींकती हैं। और कभी कभी नाक बंद करके एक पर्सन, एक पेशेंट ऐसे आई भी हुई थी वहाँ जब पुणे में थे तब, नाक बंद करके छींका था उसने, यहाँ कान के पर्दे में जो है दिक्कत हुई और दर्द होने लगा कान। इतना ही अमाउंट रहेगा मतलब। ठीक है, तो ये छींक की जो बात होती है, ये काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कान पे प्रेशर पड़ जाता है उनके पे, नाक बंद करके छींकने से। क्यों? प्रेशर से आता है, कुछ ऐसे वेग धारण करके। उसके रिगार्डिंग देखो क्या क्या बताया हुआ है इसमें, जो कुछ ये है उसको अंडरलाइन करें। सबसे पहला तो अर्दित को आप जो है इसमें अंडरलाइन करिए। आगे है बेटा, आगे अर्दित रोग लिखा हुआ, देखो फेशियल पाल्सी लिखा होगा आपने, या फेशियल रोकने से हो जाता है, छींक रोकने से पैरालिसिस हो जाता है फेस का। अब जब कंटिन्यू होगा तो ये इसका पॉजिटिव फैक्टर होता है। ठीक है, शिरोवर्ती मतलब सिर में पीड़ा होना, अरति मतलब ये एक इरिटेटिंग पेन रहता है सिर में। ठीक है, वो जो वेग से एक वायु आई थी जिसको छींक के द्वारा बाहर निकलना था। ओके, यू हैव रेड ऑल अबाउट द मॉडर्न थिंग्स। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द स्नीजिंग? स्नीज क्यों आती है अपने को? पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। मम्मा बात नहीं समझ। पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। वो उसको बंद मत करो। चलिए, अच्छा नेक्स्ट, ठीक ठीक ठीक। अब एक देखिए, इसमें लगता है शिरोवर्ती समझ में आ गया। पीड़ा होगी लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ से नहीं होगी कि मेडिसिन खा लो, लेकिन वो इरिटेट करती रहेगी धीरे धीरे धीरे। इरिटेटिंग पेन नहीं होता एक अजीब सा, धीरे धीरे वैसा। इंद्रिय दौर्बल्य, इंद्रियों का जो मंच है वो कहाँ है? इंद्रियों का मंच कह सकते हैं न्यूरॉन्स। मंच नहीं, पंच, यहाँ कलेक्शन। यहाँ तुमने स्नीजिंग का बताया ही नहीं, मॉडर्न का।
मॉडर्न का याद हम भूल गए हैं। याद कब भूल गया? क्या? जब कोई फॉरेन बॉडीज जो है अरे या हाँ, सॉरी foreign मैम, चीजें जब समझ गए। जैसे कि जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो जो हमारी बॉडी होती है उसके ऊपर Expel out एक्सपेल आउट करने का। करती है। हाँ तो वही तंत्रिका expel out ऐसे नहीं तंत्रिका करती है, क्योंकि बॉडी बहुत अच्छी मशीन गॉड ने बनाई सेंसिटिव है। है बॉडी तो बहुत। तुरंत वो फेंकने का कार्य करती है। उस फेंकने के कार्य में उसको फोर्स लगता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन रहता है, तो उसमें छींक आती है। कोई भी जैसे force पार्टिकल रहता है। हमारे नोज में चले जाते हैं तो तुरंत वो फिर रिएक्ट तुरंत करती है, बाहर निकलने का कार्य करता है। ठीक है, अंदर नहीं आने देती है। हाँ। इंद्रिय दौराबल्य समझ में आ गया? इंद्रिय दौराबल्य होता है मन्या स्तंभ। मन्या इज दिस थिंग, नेक रीजन, नेक रीजन। आगे और पीछे दोनों होती हैं। ठीक है, ये स्टिफनेस हो जाती है। स्तंभ मतलब स्टिफ हो जाना, नेक स्टिफ हो जाना। तो ये इधर उधर घूमती नहीं है, ऐसे ऐसे ही लोग घूमते हैं। जैसे कभी कभी मूछ नहीं आ जाती। हाँ, कहते हैं बस इससे पीछे नहीं जा रही है। हाँ, अच्छा। तो ऐसा नहीं कि आप छींक रोक रहे थे, उसका और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन छींक भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आप ट्रीटमेंट क्या देंगे? बहुत इजी है याद करना। छींकते कैसे हो? पहले सबसे पहले सिर ऊपर गया, यही इसका ट्रीटमेंट है। सूर्य अवलोकन पहला ट्रीटमेंट। सूर्य की ओर देखें, सूर्य की तरफ देखना, अपने आप छींक आ जाएगा। ये पहले सिर ऊपर जाता है तब आप छींकते हैं, इसीलिए मैंने पूछा कैसे छींकते हो। ठीक है, तो इसकी यही ट्रीटमेंट है। तीक्ष्ण धूम अंजन और नस्य देना है, क्योंकि जब छींक रोक लेते हैं ना तो वहाँ के दोष वहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। कहाँ? ये प्रदेश में, शिरा प्रदेश में। तो अंजन देंगे तो आंखों से निकल आएगा, धूम देंगे तो नाक से, आंखों से, दोनों से निकलेगा, और नस्य देंगे तो अपने आप ही नाक से निकलने लगेगा। ठीक है, लेकिन तीक्ष्ण देना है, शार्प कंसिस्टेंसी वाली मेडिसिन यूज करने हैं अंजन, नस्य और धूम के लिए। ठीक, स्नेहन देना है, स्वेदन देना है। ठीक है, इससे भी जो है ये छींक का ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आए या इसमें कुछ बचा है तुम्हारे में? नहीं ठीक है। तस्वीर वगैरह में कुछ बचा है? ठीक है, याद करने का टेक्निक समझ गया ना? ठीक है, अर्धित याद रखना है, इसमें सबसे मेन है इसका तृष्णा। नेक्स्ट है तृष्णा वेग। तृष्णा मतलब प्यास। ये विलिंगली या नोइंगली या अननोइंगली दोनों टाइप से होता है। जैसे नोइंगली मतलब कुछ लोग कहते हैं यार अभी तो पानी पिया था, क्या बार बार पानी पिए जाने दो। और अननोइंगली मतलब से क्लास में बैठे हो, प्यास लग गई, बॉटल में पानी नहीं है, टीचर बुखार से आगे खड़ा हुआ है, तो नहीं पूछ सकते। जैसे इसमें मेरे बहुत प्यास लग रही है, एक जग पानी पी लें, प्रॉब्लम नहीं है कोई, सीजन के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर यही विदाउट सीजन अगर आपको प्यास लग रही होती, ठंडियों में एक जग पी गए होते आप, तब वो थोड़ा व्याधिक कंडीशन है। लेकिन अभी तो नीड है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज आ गई है, गर्मी स्टार्ट हुई है। अब जितना भी देखो, मूत्र के मतलब यूरिन के निकलने से उतना ज़्यादा बॉडी में फ्लूइड लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो हैबिचुअल होती है, मतलब उसमें फ्लूइड होता ही। सबसे ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है जब जिस जगह पे फ्लूइड नहीं निकलना था वहाँ से निकलती है। जैसे अगर पसीना ज़्यादा हो गया तो वहाँ प्यास ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये में कम अमाउंट निकलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जहाँ निकला वहाँ पे फ्लूइड लॉस ज़्यादा लगता है, या मोशन के थ्रू अगर निकल गया ज़्यादा। ठीक है, तृष्णा, इससे क्या होगा? शोष। तृष्णा वेग का धारण करेंगे, मतलब उदक वासोतस की दुष्टि हुई। दुष्टि क्या हुई? उसको आपने सप्रेस कर दिया, मतलब जो बॉडी में लिक्विड जाना चाहिए था जितना, उतना नहीं गया, तो शोष होता है। शोष का अर्थ होता है शोषित होना। अब यहाँ शोष सारी धातुओं के रिगार्डिंग है, सारी धातुएं शोषित हो जाती हैं, मतलब स्क्वीज हो जाएंगी ऐसे, मतलब उसमें सूखापन आने लगता है। ठीक है, अंग साध। अंग साध का क्या अर्थ जानते हैं आप? आपकी बुक में क्या लिखा हुआ? शैथिल्य। अंग का एकदम से काम न करना, ऐसे शिथिल पड़ जाना। अंग काम न करना, काम न करना मतलब मन ना करना। अंग शैथिल्य हो जाना, जैसे शिथिलता आ जाना, लेथार्जिक जैसे होता है, जैसे मतलब पड़े रहने का मन करता है, कुछ काम न करने का मन करता है, ऐसा ही। अब शोष है, डेफिनेटली इसके बाद की स्टेज वही होनी है जब पूरी धातुएं शोषित हो गई हैं, एब्जॉर्ब हो गई हैं, मतलब सूख गई हुई हैं,
तो अंग अपने आप ही कुछ काम नहीं कर पाएंगे, है ना, कुछ उत्साह नहीं रहता है उनमें। बाधिर्य पे अंडरलाइन कर लो, बाधिर्य मतलब बहरापन, डेफनेस, ठीक है। तृष्णा वेग का धारण जब करेंगे तो डेफनेस होने लगती है। नेक्स्ट देखो क्या बताया, सम्मोह। सम्मोह मतलब कि तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ अंग्रेजी में, अनकॉन्शियसनेस। अच्छा, ये इसमें ना अनकॉन्शियस मतलब फेंट होने की कंडीशन होती है, पर फेंट होता नहीं है पेशेंट ना, बीच बीच में भूल जाता है। तृष्णा वेग धारण करने के बाद में जब सारी धातुएं शोषित हो जाती है तो केवल धातु तो नहीं, मन में भी शोषण होता है, वहाँ भी रुक्षता आ जाती है, तो ना चीज़ें भूलने लगता है इंसान, या कुछ चीज़ें ऐसे अनकॉन्शियस जैसा नहीं होता है कि कुछ कहते रहो और सुनता ही नहीं। कुछ लोग को आपने देखा ऐसे कर रहे रहते हैं, फिर देर बुलाओ तो हाँ कुछ कह रहे थे, सम्मोह के अंडर में ही आता है, ठीक है। उसको ध्यायति बोला हुआ है, ओजक्षय के लक्षण में आया हुआ है वो। ध्यायति मतलब ऐसा नहीं कि इंसान ध्यान करने लगता है, ध्यायति मतलब ऐसे देखने के बाद अपने आप में ही खोया हुआ रहता है, उसको जगाना पड़ता है, भैया तो हाँ कुछ कह रहे थे, उसको ध्यायति कहा है। वही सम्मोह मतलब अपने में ही रहना और समझ में ही ना आना कि सामने चल क्या रहा है, ठीक है। भ्रम, भ्रम मतलब ऐसे गिडीनेस होता रहता है, ठीक है, और हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं भ्रम में। भ्रम मतलब क्या, वो वाला भ्रम तो नहीं, भ्रमित वाला भ्रम नहीं नहीं वो नहीं है। गिडीनेस मतलब ऐसे घूम जाना, कहते नहीं है लोग कि से बैठे थे ऐसा लगता है घूम गया, चक्कर आ गया हल्का सा, पूरा चक्कर आके फेंट नहीं होगा वो, लेकिन भ्रम आ जाता है, जैसे घूम जाता है, इससे गिडीनेस, ठीक है। हृदय रोग की उत्पत्ति, हृदय रोग में बहुत सारी व्याधियाँ आती हैं इसके अंदर में, सारे रोग को ले सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसकी अब क्या चिकित्सा देखिए। शीतः सर्वो विधि हितः, सभी प्रकार की शीत चिकित्सा करनी है। सभी प्रकार की चिकित्सा की जब बात आती है तो यहाँ पे आहार विहार आचार सब कुछ इंक्लूड कर लो, और मेडिसिन भी शीत, सारी चीज़ें शीत गुणात्मक होनी चाहिए, शीत चिकित्सा होगी, ठीक है। तो अपने आप ही ये तृष्णा वेग धारण करने के बाद में शोषित जो हुआ है, शोषण ये कम हो जाता है, ठीक। स्टॉप करें यहाँ पे या फिर आगे बढ़ें? कंटिन्यू कर दीजिए पूरा। चलिए ठीक है। शुद्धा देखिए फिर, ठीक है। शुद्धा मतलब भूख, डाइटिंग सुना है? बहुत लोगों को करते हुए देखा होगा, उसके बाद की कंडीशन के सिम्टम देख लो, क्योंकि डाइटिंग में चीज़ और बताई जाती है, भूख में थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। भूख लग जाती है तो लोग खाते नहीं हैं, ये तो मतलब विलिंगली हो गया। और कुछ तो तक कंडीशन होती है, आपको भूख लगती है, आप ये नहीं कह सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि मैं गो टू टॉयलेट, या फिर वाटर के लिए भी पूछ सकते हो, मोशन के लिए भी जाने के लिए पूछ सकते हो, खाने के लिए नहीं पूछ सकते किसी टीचर से, जबकि टीचर खुद ही पढ़ाएगा कि हाँ शुद्धा वेग धारण करने से ये व्याधियाँ होती हैं। लेकिन अगर आपने उठ के पूछ लिया कि डॉक्टर मैम जो है भूख लग रही थी, तो मैम ये कहेंगी चुपचाप बैठो, बाद में जाना, हाँ, है ना, सबके साथ में। हाँ ये तो सबके साथ में है, लेकिन ये कंटिन्यू अगर हुआ है, जैसे कंटिन्यू कब होगा, जो लोग डाइटिंग पे रहते हैं, जो हैवी वेट के रहते हैं, उनको बड़ा कॉन्शियसनेस होता है, तब वो कहते हैं अब हम खाना नहीं खाएंगे, तो वो डबल हो जाते हैं। उनको लगता है खाना नहीं खाएंगे तो वो दुबले हो जाएंगे, जबकि वो फूल जाते हैं। और अच्छा, हम जैसे हम अगर खाना ना खाएं, इस तरह भूख लगी है, मतलब नहीं लगी है, और लग जाए तो फिर गैस बन जाती है। तो गैस वही तो बता रहे थे तुमको, उद्गार में हम खाली पेट उद्गार नहीं आता है, तो भगवान वही थोड़ी रहती है हमेशा, वो केवल गति ऊपर देता है, खाली है खाली है खाली है खाली है। हमको चक्कर जैसा फील होने लगता है, जैसे भी रोजा चल रहे थे तो उसमें शाम टाइम में ऐसा लगता था कि हाँ वो तो होगा ही ना, क्योंकि आगे देखो अंग भंग बताया हुआ है, अरुचि ग्लानि कार्ष शूल भ्रम, भ्रम लास्ट में देखा आपने, लक्षण शुद्धा के वेग धारण करने से, ये तो तुरंत दिखने वाले लक्षण हैं। अंग भंग मतलब अंगों का टूटना, अंग भंग मतलब टूट नहीं जाएगा, ऐसे अंगों में टूटने जैसी पीड़ा होने लगती है, ऐसे लगता है कोई ब्रेकिंग जैसा हो रहा है, ऐसे हड्डी टूट गई या ये सब जगह ही अलग हो गया ऐसा। अरुचि, फिर खाने की इच्छा भी मर जाती है। अगर भूख लगी है प्रॉपर, उस समय आपको खाना नहीं मिला, तो उसके थोड़ी देर बाद कितना भी अच्छा पकवान दे दो, खाना खाने का मन नहीं करेगा, है ना। इस तरीके से ग्लानि, ग्लानि मतलब क्या होता है, किसी दूसरे के प्रति
जैसे कि अच्छे भाव। अच्छा, वो ग्लानि जो है वो हम्म। दूसरी ग्लानि है, वो भाव है कि यहाँ व्याधि है ग्लानि। मतलब अरे लिखा है, देखो आपकी बुक में देखो क्या लिखा है, नहीं लिखा है कुछ भी। अच्छा, ग्लानि का अर्थ होता है, आपकी बुक में भी लिखा होगा, अच्छा नहीं लिखा है इनकी बुक में, नहीं लिखा, चलो अच्छा हम बताते हैं। देखो ग्लानि मतलब कि वीकनेस जैसा समझते हैं, वीकनेस। वीकनेस टाइप का वैसा आएगा, ठीक है। और लेकिन मम्मा की ग्लानि का एक अर्थ ये है कि जैसे वीकनेस सी लगने लगती है, मतलब ऐसे सारी जो ये शोषित हुई लगती हैं, क्या कह सकते हैं उसको, जो धातुएं हैं, जो शरीर हैं, उसमें कमी नज़र आती है। कमी मतलब जैसे लगेगा कि हम ये काम नहीं कर पा रहे, उस तरीके की ग्लानि, ठीक है। कार्श्य, कार्श्य और कार्ष्ण्य दो शब्द अलग अलग मिलेंगे। कार्श्य मतलब यहाँ पे दुबलापन आना, ठीक, और कार्ष्ण्य मतलब होता है कालापन आना, वो इसमें नहीं है, लेकिन कार्श्य और कार्ष्ण्य दो वर्ड आपके आयुर्वेद में आएंगे। यहाँ पे कार्श्य आएगा, कार्श्य मतलब एकदम दुबले पतले हो जाना, कृश हो जाना, ठीक है। शूल होता है, शूल अगर आता है तो सिर्फ उदर शूल समझिएगा, वैसे शुद्धा से रिलेटेड है तो कहीं भी शूल हो सकता है, लेकिन उदर शूल सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। और भ्रम जो आप बता रहे थे रोज़ा में आता है, ठीक, चलो उसको भी, अच्छा उससे कह दो ना वो चला जाए, ठीक है। अब क्षुधा रोग की चिकित्सा क्या करेंगे, भूख लगी थी आपने नहीं खाया तो क्या करें, ढेर सारा खा हल्का हल्का देंगे, खाएंगे धीरे धीरे। यही काम हमेशा करना है। जब भी आप भूख का वेग धारण करें और फिर आपको खाना खाना हो तो लघु भोजन करिए। इसमें कई चीज़ें हैं, लघु करना, स्निग्ध करना। स्निग्ध किस लिए करना है, ताकि वो अग्नि फिर से प्रदीप्त कर सके। उष्णम अश्नीयात स्निग्धम अश्नीयात ऐसा बताया हुआ है आगे आहार विधि विधान में, ठीक है। उष्ण भोजन करना है आगे चलते, और अल्प भोजन करना है, बहुत ढेर सारा मत दे देना, उसके बाद थोड़ी ही मात्रा में देना। जब आग बुझ जाती है तो उसमें अगर छोटी सी चिंगारी रह जाती है तो उसमें थोड़े थोड़े कण डाले जाते हैं। उसी तरीके से शुद्धा वेग धारण करने के बाद में जब अग्नि थोड़ी सी बचती है, केवल चिंगारी जैसी, तो उसको तुरंत ढेर सारा पानी, ढेर सारा अगर हबी डाल देंगे, ढेर सारा सामान डाल देंगे उसमें, तो आग नहीं पकड़ेगी। थोड़ा थोड़ा करके लघु पहले तिनका डालेंगे, है ना, तब वो आग जब पकड़ने लगेगी धीरे धीरे शुद्धा बढ़ेगी, तब ढेर सारा खाना लेंगे, इसी तरह, ठीक।